भी मैं यूथ से बात करना चाहता होता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि मैं उनसे एज CEO, एज ऑनर चेयरमैन कंपनी प्रोफेशनल बात करूं, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास वो होता है कि जो मेरे दिल और दिमाग में आग लगी है कि मैंने इस पाकिस्तान की यूथ को दुनिया की नंबर 1 यूथ बनाना है, मैं उन अल्फाज में बात करूं। तो मैं हमेशा सिलेक्ट करता हूं उन अल्फाज को कि जो मेरे दिल की आवाज है। इसका एक एम है, इसका एक मकसद है, इसकी एक मंजिल है। मेरा गुजरने वाला हर दिन, मेरा गुजरने वाला हर लम्हा एक मिशन के लिए है, और वो मिशन ये है कि इस सोसाइटी में जहां पे अव्वल तो बिजनेस के लिए, आइडियाज के लिए कोई यंगस्टर आगे आना ही नहीं चाहते, हालात ने, महंगाई ने, फैमिली प्रेशर ने, फैमिली इश्यूज ने उनको इतना जकड़ के रख दिया है कि अभी वो अपनी तालीम मुकम्मल ही नहीं कर पाते कि उनके सर पे जिम्मेदारियों का तूफान और बोझ आन पड़ता है। उनके घर के मसाइल, उनके घर के बिल, उनके घर की यूटिलिटी बिल्स, उनके घर के रेंट, उनकी बहनों की शादियां, उनके पेरेंट्स ने जहां तक उन्हें पढ़ाया होता है वहां तक जितने वो लोन ले चुके होते हैं, जितने चैलेंजेस फेस कर चुके होते हैं, नौजवान अभी अपनी स्टडी से फारिग नहीं होता कि उसके सर पे ये सारी जिम्मेदारियां आन पड़ती हैं। उस सोसाइटी में कि जब वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कुछ आइडियाज पे काम करना चाहता होता है, और वो चाहता होता है कि जिस तरह मेरे वालिदैन ने जिंदगी गुजारी है एक मुश्किल में और मुझे मुश्किल से पढ़ाया है, दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं कोई ऐसा आइडिया लॉन्च करूं, कोई ऐसा बिजनेस करूं, कोई ऐसा काम करूं कि जिससे ये गुर्बत खत्म हो जाए, बेरोजगारी मेरे घर में खत्म हो जाए, मैं अपने वालिदैन को ये कहने का मौका दे सकूं एक दिन कि जो मुश्किलात हमने अपने बच्चे के लिए फेस की हैं आज हमें उस पर फख्र है। जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ आइडियाज, कुछ बिजनेसेस पे काम करना शुरू करता है तो उस पे सबसे पहला क्रिटिसिज्म भी उसके रिलेटिव्स की वजह से होता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटी होती है, जो पड़ोसी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो बाकी अफराद फैमिली के होते हैं, वो सब हमारी सोसाइटी में मसला यह है कि वो ये मानना नहीं चाहते कि अल्लाह की जात ने मेरे बेटे के अंदर, मेरे भतीजे के अंदर, मेरे दोस्त के अंदर वो सलाहियतें रखी हैं कि अगर हम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इसको सपोर्ट कर जाएं तो कल वो वक्त आएगा कि हम सर उठा के फख्र से कि ये कह सकेंगे कि ये हमारा बेटा है जिसने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। तो क्या होता है, जो ही वो उस आइडिया पे काम करना शुरू करता है, उसको बजाय इसके कि अप्रिशिएट किया जाए, बजाय इसके कि हेल्प किया जाए, बजाय इसके कि सपोर्ट किया जाए, बजाय इसके कि जब वो घर थका टूटा रात को आए तो उसके वालिदैन, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार उसके सर पे बोसा दें और कहें बेटा ये थकावट 4 दिन की है, 4 दिन बाद वो सूरज निकलेगा जो कभी गरूब नहीं होगा, बजाय इसके कि वो उसको अप्रिशिएट करें, हौसला दें। जब वो घर आता है तो उससे पहला सवाल ये होता है
किन कामों में पड़े हुए हो, क्या कर रहे हो? पहले भी हमारी फैमिली में कोई रिश्तेदार कामयाब हुआ है जो तुम कामयाब हो पाओगे? इधर से वो थका टूटा हुआ घर आया, अपने पेरेंट्स के लिए, ये तल्ख हकीकत है, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर के बेहतर फ्यूचर के लिए वो आया, तो घर आते ही उसे एक शदीद किस्म की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। वो कमरे में चला गया, वो अकेले में रोया। उसने सोचा कि ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं, ये अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा। उसको वालिदैन से बड़ा प्यार है, लेकिन उस प्यार की वजह से वो अपने आइडिया को, अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो ये जो 30-40 साल का गैप आया है, माशी गैप आया है हमारी फैमिली में, ये कभी 10, 15, 20 हजार की तनख्वाहों से पूरा होने वाला नहीं है। वो सुबह उठता है, वो ब्रेकफास्ट पे बैठा होता है, उसे ब्रेकफास्ट पे उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। कुछ लेडीज मेरे पास रोते हुए आती हैं और वो मुझे बताती हैं कि हम नाश्ता कर रही होती हैं, हमें घर वाले मना कर देते हैं, तुम क्या कर रही हो, कैसे करोगी। कुछ ये यूथ लड़के मेरे पास आते हैं और मुझे रोते हुए बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें अप्रिशिएट नहीं करते, आने नहीं देते। मेरा उनको एक ही जवाब होता है, मैं आपके पेरेंट्स की सोच अभी नहीं बदल सकता, लेकिन मुझे चंद साल दे दो। चंद साल के बाद कुछ ऐसा होगा कि तुम अपने पेरेंट्स को एक तकरीब में इनवाइट करोगे, वो उस तकरीब में, उस फंक्शन में आएंगे, वो बैठे होंगे, हमारे लिए वो वीआईपी गेस्ट होंगे। उस फंक्शन में जब वो बैठे होंगे तो स्टेज पे उनका बेटा आएगा। जब स्टेज पे उनका बेटा आएगा, हजारों लोग उसके वेलकम के लिए लाइनों में खड़े होंगे। वो कभी बाइक ले रहा होगा, अवार्ड ले रहा होगा, वो कभी गाड़ी का अवार्ड ले रहा होगा, वो कभी घर का अवार्ड ले रहा होगा। जिस टाइम हजारों फॉलोअर्स उसका वेट कर रहे होंगे और उसके हजारों फॉलोअर्स उसके साथ एक तस्वीर बनाने के लिए तरस रहे होंगे, उस टाइम, जिस टाइम वो स्टेज पे ऐलान करेगा कि ये सारा कुछ मेरे वालिदैन की वजह से है और ये है मेरे पेरेंट्स, उसकी जिंदगी की हर थकावट उतर जाएगी। वो अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में एक ब्रांड बन के उभरेगा। वो जो लोग बातें करते थे रोजाना किधर जाता है, क्या करता है, पता नहीं क्या करता है, हमें तो कोई समझ नहीं आती। आज साल हो गया, पता नहीं किन कामों में लगे। हम कई दफा कह चुके हैं कोई नौकरी कर लो 10-15 हजार की, 20 हजार की। मामू ने कहा, चाचू ने कहा, इसने कहा, इसने कहा, इसने कहा, इसका दोस्त अच्छा भला एक नौकरी कर रहा था, पता नहीं ये क्यों नहीं करता। उनको समझ तब आएगी जब 50 लाख की गाड़ी उस मोहल्ले में एंटर होगी, फ्रंट सीट पे उसके वालिदैन बैठे होंगे, वो दुनिया को बता रहा होगा, देखो आज मैं ब्रांड बन के आया हूं। आज मैं ऐसे नौजवानों के वालिदैन से कहना चाहूंगा, चंद साल अपनी जिंदगी के, जहां आपने एक बच्चे को बड़ा किया, 18 साल, 20 साल, 22 साल आपने उसे खिलाया, आपने उसे पिलाया, उसकी बीमारी में उसका ख्याल रखा, उसके सोने का ख्याल रखा, उसके जागने का ख्याल रखा, उसकी एजुकेशन के लिए दिन रात तकलीफ बर्दाश्त की। वो जब तक नहीं सोता था आप नहीं सोते थे, उसकी एक चीख पे, एक रोने पे आप तड़प उठते थे। 18-20 साल जिंदगी के आपने उसे एक बच्चे की जहां पे खिदमत की है। मेरी रिक्वेस्ट ये है, उसे फ्यू ईयर्स और दे दें। इन फ्यू ईयर्स में
ये बच्चा वो कर दिखाएगा जो आपकी सोसाइटी का नौजवान ख्वाबों में भी नहीं देख सकता इंशाअल्लाह ताला। मैं इसको टीच करूंगा, मैं इसको ट्रेन करूंगा, मैं इनको सिखाऊंगा, मैं इनको समझाऊंगा, मैं इनसे बिजनेसेस कराऊंगा, मैं इनके आंसू साफ करूंगा, मैं इनका हाथ पकड़ूंगा, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा और छोटी छोटी सक्सेस पे मैंने जब सेलिब्रेट करूंगा, इनको अप्रिशिएट करूंगा, इनको साथ लेके चलूंगा, जितना मैं सेलिब्रेट और अप्रिशिएट करूंगा, आप मुझे से वादा करें इन स्टूडेंट्स और इस यूथ के पेरेंट्स कि आप भी उतना अप्रिशिएट करेंगे। आप देखेंगे चंद सालों के अंदर उस सोसाइटी में अगर आपकी फैमिली में कोई सबसे बड़ा नाम होगा तो आपके बेटे का होगा इंशाअल्लाह होगा।